हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, फैराडेज के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अभी तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और फैराडेज के सेकंड लॉ पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको फैराडेज के फर्स्ट लॉ में बताया था कि जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज करती है, अब फ्लक्स कैसे चेंज करती है? बी चेंज करके, एरिया चेंज करके, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करके, यानी किसी भी तरीके से आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी कॉइल से होकर लगातार चेंज कर रहे हो, देन एक ईएमएफ इंड्यूस होती है उस कॉइल में, और अगर कॉइल क्लोज है तो करंट भी फ्लो करती है। ये काफी डिटेल हमने चर्चा कर ली है। ये तो फर्स्ट लॉ थी। हमने ये सेकेंड लॉ में बताया था कि जितनी ईएमएफ पैदा होती है दरअसल वो किसके इक्वल होती है? वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डायरेक्ट बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है। क्लियर है? और चूंकि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो दो तरह की ईएमएफ वहां सोच सकते थे, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। और जब एक किसी भी कॉइल में अगर ईएमएफ जनरेट हो रही है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी भी वैल्यू हमने निकाला था और इस तरह से दो करंट वहां जनरेट हुई थी, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज करंट। सबके पीछे कोर कंसेप्ट ये था कि हमारा किसी भी तरीके से फ्लक्स चेंज करना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज कर रही है तो पक्का ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर वायर क्लोज है तो करंट पक्का फ्लो करेगी। क्लियर थी? अब गाइस क्या था यहां पे कि अगर आपने देखा होगा कि फैराडेज का जब सेकंड लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने नेगेटिव साइन दिया था, याद होगा आपको? याद होगा कि फैराडेज के सेकंड लॉ में E इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी बोला था। अब यहां पे जो नेगेटिव साइन था हमने चर्चा करी थी कि भाई ये किसके अकॉर्डिंग होता है? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब लेंज लॉ क्या है? ये चीजें अभी तक तो आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आज की डेट में गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंज लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल हमें डायरेक्शन देखना होता है, लेकिन है बड़ी कमाल का चीज। लेंज लॉ को समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स याद रखनी होगी। आपने सुना होगा एक चीज कि भाई जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये हालांकि आप लोगों को पता ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको जिसने क्रिएट किया है, या यूं कहें आपको जिसने देखभाल किया है, आप उसी के खिलाफ कुछ कर रहे होते हो, राइट? मतलब एक अगर आपको किसी ने क्रिएट किया है तो आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हो। इसका यही लिटरल मीनिंग हुआ। तो लेंज लॉ बेसिकली इसी पे बेस्ड है। अब सोचो कि यह कैसे, मतलब लेंज लॉ ऐसा क्या है भाई? तो देखिए होता क्या है कि जब भी किसी कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है एक्चुअली, जब भी किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है या उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बाई चेंज इन फ्लक्स, तो उसमें करंट की डायरेक्शन, ध्यान रहे, करंट की डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होती है ताकि जो सोर्स उसको प्रोड्यूस कराया है उसी का विरोध कर सके। ठीक है, अभी एक बार में चीजें समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट देता हूं सिंपल भाषा में। मैंने बोला कि किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उसके वजह से करंट इंड्यूस हुई है, तो जो सोर्स, अब बोलोगे कौन सा सोर्स उसको प्रोड्यूस करा रहा है? ऑब्वियसली कोई मैग्नेट होगी, मैग्नेट को पास ले जा रहे होंगे या दूर ले जा रहे होंगे, दोनों ही स्थिति में उससे होकर के फ्लक्स चेंज हो रही होगी, राइट? तो किसी भी कॉइल में अगर आप ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहे हो या उसके वजह से करंट प्रोड्यूस करा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी ताकि जो उसको प्रोड्यूस कराया है उसी का विरोध करे। अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर करंट प्रोड्यूस होकर विरोध कैसे करेगी, राइट? ध्यान से मेरी बात समझे। जब करंट प्रोड्यूस होगी तो क्या उस करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी? बोलोगे हाँ सर। अच्छा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और जो सोर्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही होगी ऑब्वियसली। तो वो ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि इसका विरोध करे, बस विरोध करे। विरोध करने में मतलब अगर ये दूर जा रहा है तो उसको खींच ले, या पास जा रहा है तो दूर, मतलब उसको कोशिश करे कि दूर ले जाए। बस विरोध करने का सेंस होना चाहिए। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं, बहुत ही आसान भाषा में बात करूं, तो अगर कोई मैग्नेट की नॉर्थ पोल जा रही है, अगर किसी मैग्नेट की नॉर्थ पोल जा रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल है वहां पे, तो वो कोशिश करेगा, है ना, वो कोशिश करेगा कि अगर जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं तो विरोध कैसे होगा? अगर किसी के पास जा रहे हैं तो विरोध कैसे होगा? हमें पुश कोई कर देगा तभी। तो वो ऐसा करंट प्रोड्यूस करवाएगा कि उसके उस साइड में नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए, क्योंकि नॉर्थ जाए और नॉर्थ पहले से है तो रिपल्सन हो तो दूर भाग जाए। समझ रहे हो मेरी बात?
अगर उसी क्वाइल से नॉर्थ पोल दूर भाग रही है तो उसका विरोध क्या होगा? अगर कोई भाग रही है तो उसका विरोध क्या होगा? पकड़ के खींचो। तो जब नॉर्थ ही होगी लेकिन पास जाने के बजाय अगर वो दूर जा रही होगी तो इसमें ऐसे करंट पैदा हो जाएगा ताकि इस जगह साउथ पैदा हो जाए और उसको खींच ले। बहुत ही सिंपल भाषा में बात कर दूं तो फिर से समझते हैं चीजों को। किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होती है ताकि जो सोर्स उसको प्रोड्यूस कराया है उसी का विरोध करे। विरोध करने का सेंस आपको समझ में आ चुका। अगर नॉर्थ पोल पास जा रही है तो उसको पुश करना है, उसको दूर भेजाना है, तो इसके लिए वहां पे क्या होगी? नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगी। अब किसी भी कॉइल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होती है, हालांकि मैंने बता रखा है, मैं फिर से आपको डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। यहां तक बातें क्लियर है गाइस? तो इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में चीजों को हम समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखते हैं कि व्हाट इज लेंज लॉ। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, the direction of induced current is produced in such a way that it opposes the cause inducing it। प्रोड्यूसिंग भी लिख सकते हैं, जो कॉज उसको इंड्यूस करी है उसी का वो विरोध करती है। जिस पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद करो वाली कहानी है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई लेंज लॉ। और बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हालांकि क्लियर कर लेंगे, बीच में ही कहीं कर लेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे वहां पे एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये लॉ, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि कैसे हम लोग करंट की मतलब लेंज लॉ के बेसिस पर हम करंट की डायरेक्शन कैसे जज करेंगे। करंट की डायरेक्शन इसके क्वालिटी से जज करेंगे कि ये क्या बोला है, उसके बेसिस पे हम लोग करंट की डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद में उसका शॉर्टकट भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझिए थोड़ा सा। कई एक तरीके से, कई एक एंगल है चीजों को समझने का। मैं कोशिश करूंगा कि हर पॉसिबल एंगल से समझाया जा सके, क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग चीजें सूट करती हैं। आपको जो सूट कर जाए वो ले ले। तो चलिए, पहला तो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे जो सीधे आपको विरोध करने वाला नजर आएगा, उस तरीके से मैं आपको फील कराता हूं। ध्यान से देखिएगा। इसको चाहे तो हम साइड वाइज भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला ज्यादा आपको जल्दी फील आती है, तो मैं दोनों करके बताता हूं। सपोज करो कि एक कॉइल है इस तरह से, ऐसे कॉइल है, राइट। अभी करंट की डायरेक्शन तो पता नहीं है आपको, लेकिन मैग्नेट की एक नॉर्थ पोल ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल है, नीचे आ रही है, राइट। ध्यान रहे, नीचे आ रही है, ठीक, क्योंकि ऊपर जाएगी तो चीजें बदल जाएंगी। अभी नीचे आ रही है, तो अब आपके दिमाग में क्या चीजें होंगी? अब आपके दिमाग में होगी कि सर इसमें तो फ्लक्स बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है, बहुत अच्छे। इसमें तो फ्लक्स वाकई बढ़ रही है, जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगी, बहुत अच्छे। या यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट नीचे की तरफ है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जस्ट नीचे है, देखो नीचे है, नॉर्थ से बाहर की तरफ होती है, बहुत अच्छे। अब आप बताओ कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाए ताकि इसका विरोध करे। मतलब विरोध करने का मतलब कि ये ऊपर से नीचे है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से नीचे है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो जाए ताकि इसका क्या करे? विरोध करे। यानी बी एक्सटर्नल को घटाना है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? टू डिक्रीज बी एक्सटर्नल। ध्यान से समझना, हम ऐसे विरोध के सेंस में बोलना है, मतलब डायरेक्शन अगर वो बी अगर बढ़ रही है तो उसको घटाना है, ठीक है। डायरेक्शन से नहीं सोचिए तो ज्यादा, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि यही चीज ऊपर जाने लगेगी तो बी तो इधर ही है, ठीक है, बी तो इधर ही है, तब उस केस में ये सपोर्ट मारेगी। तो हमें बस दरअसल करना क्या नहीं है, हमें क्या ध्यान देना है? डायरेक्शन को ध्यान ना देकर के हमें इस बात का ध्यान देना है कि बी वहां बढ़ रही है तो हम ऐसे करंट प्रोड्यूस हो जाए ताकि बी को घटा दें। अगर भी घट रही है तो हम ऐसे प्रोड्यूस हो जाए ताकि उसके बी जो घट रही थी उसको बढ़ा दें।
इज इट क्लियर? डायरेक्शन इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। तो अब सोचो, दिमाग लगाओ, अभी यहां पे बी बढ़ रही है कि घट रही है? अब बोलोगे बी बढ़ रही है, एक्सटर्नल बी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अब करंट की डायरेक्शन को कैसे कर दें ताकि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इसका विरोध करेगी, मतलब कम करने की कोशिश करेगी। इज इट क्लियर? सोचो, अगर मैं करंट ऐसे फ्लो करा दूं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देंगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सोचो आप लोगों को, सब लोगों को पता है ये डिटेल में, ऐसे इसके वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। अब सोचो इसके वजह से ऊपर है, इसके वजह से ऊपर है और ऊपर के वजह से नीचे है, तो क्या ये वाली फील्ड इसका विरोध करेगी? बोलोगे हाँ सर विरोध करेगी, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये चीज अगर मैं यहां पे साउथ पोल बना लूं, यहां नॉर्थ है और ये नीचे आ रही है, तो साउथ बना लिया, तो अब थोड़ा इसके डायरेक्शन को देखिए, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? ऊपर ऐसे होती है, सबको पता है। अब इसका कोई विरोध करना, अब यहां पे आ रही है तो बी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? यहां पे अगर ये ऐसे नजदीक आ रही है तो बी एक्सटर्नल ही है, डायरेक्शन भले ये ऊपर हो अलग बात है, लेकिन ये बढ़ी जा रही है ना नजदीक आने से, तो क्या होगा? ऐसे करंट की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ताकि इसको कम कर दे। तो कम करने के लिए इस साइड में होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? इस साइड में होनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी तरीके से उसे क्या करना है? उसका विरोध करना है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा, हर एंगल से आप चीजों को समझिए। कभी कभी क्या होगा, ऊपर से ही लाता हूं, साउथ है ये नॉर्थ है, अब साउथ ऊपर जा रही है, ठीक है, बस ऑल पॉसिबल सिचुएशन मैं आपको बना के बताता हूं। यहां नॉर्थ है, यहां से साउथ नीचे जा रही है, ठीक है। अब सोचो ऐसा कुछ है, एक्सिस तो समझ में आ रहा है ना, इसमें भी वही चीज है। चलिए, तो ये साउथ ऊपर जा रही है, तो यहां पे बी जो एक्सटर्नल है, बी एक्सटर्नल तो ऊपर ही है, बी एक्सटर्नल तो ऊपर ही है, और बी एक्सटर्नल क्या हो रही है? घट रही है। जब ऊपर जा रही है तो घट रही है, ऊपर जा रही है तो घट रही है, दूर जा रही है तो घट रही है, नो डाउट। तो अभी बताओ, घट रही है बी एक्सटर्नल, तो इसको कम करना होगा कि बढ़ाना होगा? बढ़ाना होगा। अरे विरोध करना है ना, घट रही है तो बढ़ा दो, तो घट रही है तो बढ़ा दो, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तभी तो सपोर्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। तो अभी करंट की डायरेक्शन ये हो गई, बार बार हाथ चलाना पड़ेगा और बी एक्सटर्नल को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर बार बार हाथ चलाना पड़ रहा है, डायरेक्शन देखनी पड़ रही है, बढ़ रही है घट रही है, ये भी देखना पड़ रहा है, तो काफी मुसीबत है। सबका मैं एक ट्रिक दूंगा, डोंट वरी, बहुत ही आसानी से आप जज कर लोगे। अब इसमें देखो, इसमें देखो तो जल्दी से, यहां पे देखो, ठीक है, नीचे ही देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, देखो नीचे ही देखो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखिए ये तो ऐसे जा रही है, नो डाउट, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऊपर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन नीचे आ रही है तो बी एक्सटर्नल जो है वो घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, ठीक है, घट रही है, नीचे आ रही है तो घट रही है, नीचे आ रही है तो घट रही है, डायरेक्शन ऊपर है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें इसको बढ़ाना है ना, इसको क्या करना है? बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना है तो क्या किया जाएगा? बोलिए, इसको बढ़ाना है तो अगर मैं इस तरीके से करंट फ्लो करा दूं तो ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसे हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जब ऐसे हो जाएगी तो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो बी एक्सटर्नल ऊपर है भाई, बी एक्सटर्नल क्या है? ऊपर है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसे ले जाना पड़ेगा, हमें ऐसे ले जाना पड़ेगा, तभी ना फील्ड ऊपर हो जाएगी। सोचो, तभी ना फील्ड ऊपर हो जाएगी। जब फील्ड ऊपर हो जाएगी तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक तरीका तो ये समझने का, आसानी से समझ पा रहे हो। देखिए दूसरा तरीका क्या है जो कि बहुत ही आसान है, दूसरा तरीका भी आपको समझाता हूं, समझिएगा ठीक से। जो भी कोई कॉइल होती है, जो भी कोई कॉइल होती है, तो इसमें करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है, आप लोग समझते हो इस चीज को? ऐसे फोटो ये समझ में आ रहा है? फील आ रही है क्या फोटो? ये वाला पोर्शन इनसाइड में है, ये वाला पोर्शन ऊपर है, राइट? ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया ना, इस पर ये लाइन ऐसे गई है, ऐसे, तो ये वाला पोर्शन अंदर है क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे अंदर है, और ये वाला पोर्शन ऊपर है, यानी ये इनसाइड है
और ये आउटसाइड है, ठीक, ये आउट है, राइट। करंट ऐसे अगर फ्लो कर रही है, बच्चों समझो अच्छे से, तो अंदर से ऊपर करंट है, देखो अंदर से ऊपर है, अंदर से ऊपर है, ऐसे ऐसे, ठीक, अंदर से ऐसे, तो फील्ड कैसे होगी, जैसे इस साइड में। और कोई मैग्नेट को अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ पे साउथ होती है, तो फील्ड इस तरह से होती है, पता है ना। तो फील्ड अगर ऐसे है तो इस साइड में पक्का नॉर्थ होगी और इस साइड में पक्का साउथ हो गई, अगर मैं उसको बिहेव करूं किसी मैग्नेट की तरह, ठीक। मतलब इधर कोई ऑब्जर्वर होगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए साउथ नजर आएगा पूरा ये, और इस ऑब्जर्वर के लिए इधर वाला नॉर्थ नजर आ जाएगा, और इधर वाले के लिए साउथ नजर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। कोई भी कॉइल है, जैसे सपोज करो कि आप ऐसे कोई कॉइल है, ठीक है, अब देखो करंट के डायरेक्शन देख रहे हो। अब आप बताओ कि आप क्या देख रहे हो, उसका नॉर्थ पोल देखोगे या साउथ पोल। मतलब नॉर्थ की अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो आपके साइड में क्या रहेगा, नॉर्थ या साउथ। सोचो, ऐसे है, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे, तो मैं इधर से देखूंगा तो मेरी तरफ आ रही है ऐसे नॉर्थ, मेरी तरफ क्या आ रही है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ है तब तो ऐसे आ रही है, तो मैं नॉर्थ उससे सोचूंगा, तो आप क्या सोचोगे, साउथ, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोचो, आप सोचोगे सर ऐसे है, ऐसे है, फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, तो मेरे से आगे बढ़ रही है, मेरे से आगे, मेरी तरफ नहीं, मेरे से आगे, आगे निकल गई, मेरे से देखो, मेरे से आगे चली गई, तो ये साउथ नजर आनी चाहिए, और मेरी तरफ आ रही है, ठीक। तो अगर आपकी तरफ आती हुई नजर आ जाए, सिंपल सा बात है, ऑब्जर्वर आपकी तरफ फील्ड नजर आ जाए तो नॉर्थ, और अगर आपसे दूर चलते चला चाहे तो आपकी तरफ साउथ, सीधी सी बात है। इस फंडा को पहले आप समझ लीजिए, हालांकि आप जानते हो इस चीज को, लेकिन फिर भी दोबारा से समझ लो। अब देखो आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगी चीजें, समझो, इसी चीज को समझो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी में समझ लो। देखो ये नॉर्थ पोल है, बहुत अच्छा, पास आ रही है, बहुत अच्छा, क्या चाहिए, पुश कर दे, वाओ, तो क्या चाहिए, यहाँ नॉर्थ जनरेट होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो नॉर्थ जनरेट होने के लिए यहाँ क्या करोगे, सोचो, यहाँ से फील्ड ऊपर जाओगे, नॉर्थ जनरेट करने के लिए ऊपर ले जाओगे ना फील्ड, तो सोचोगे सर ऊपर जाने के लिए, नॉर्थ जनरेट होने के लिए, यहाँ पे नॉर्थ होने के लिए, यहाँ पे नॉर्थ होने के लिए, ठीक है, तो फील्ड ऊपर हो जाना चाहिए। देखो फील्ड ऊपर हो जाना चाहिए, तो सही तो है, एकदम सही है, ठीक। अब यही नॉर्थ अगर दूर चले जाए, अगर यही नॉर्थ अगर दूर चले जाए, दूर जा रही है तो इसको खींचना जरूरी है, तो यहां साउथ होना जरूरी है, यहां क्या होना जरूरी है, साउथ। तो साउथ होने के लिए करंट ऐसे, मतलब यहां से अंदर की तरफ जानी चाहिए, तो करंट ऐसे हो जाए, करंट क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, समझ पा रहे हो, करंट ऐसे हो जाएगी, तभी तो फील्ड ऐसे होगी, तो ऐसे होगी, मतलब यहां से आगे निकल रही है, और यहां तो इसकी तरफ आ रही है, तो इधर हो जाएगी नॉर्थ, इधर हो जाएगी साउथ, तो साउथ हो जाएगी, तो साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, तो उसको पकड़ के लाएगी, समझ पा रहे हो। तो ये छोटी सी चीज है, इसको आपको समझना चाहिए। अब गाइस पहले तो इस चीज़ों को कॉपी कर लो अच्छे से, बहुत तरीके हैं समझने के। एक और तरीका मैं मास्टर तरीका बताता हूँ, बड़ा अच्छा ट्रिकी तरीका है वो, उसके हेल्प से बहुत ही आसानी से, बिना कोई टेंशन के, बिना ज़्यादा अकल लगाए हुए डायरेक्ट आंसर कर लोगे। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आगे चल के कुछ अच्छे सवाल बनाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें एक्सटर्नल फील्ड का विरोध करना है। मतलब विरोध का सेंस कि ऐसा नहीं कि उसकी डायरेक्शन अगर पूरब है तो हमेशा पश्चिमी ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, है वैसा नहीं सोचना है। वो बढ़ रही है, घट रही है, अगर बढ़ रही है तो घटाना है, घट रही है तो बढ़ाना है। क्लियर है गाइस? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है, अब लॉजिक अब समझ में आएगा, अब ज्यादा फील अब आने वाली है आपको। देखिए यहां पे ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ जा माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन हम लोग मान के चल रहे हैं, तो देखिए यहां पे ये फाई, अगर फाई बढ़ रही है, अगर फाई बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है फाई, तो डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, सबको पता है डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ई निगेटिव हो गई, यानी है ना कमाल का चीज। फाई बढ़ रही है, फ्लक्स अगर बढ़ रही है तो ईएमएफ निगेटिव, निगेटिव का मतलब अपोजिट सेंस, सोचो निगेटिव का मतलब अपोजिट सेंस, समझ रहे हो, मतलब विरोध करेगा, वो क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर यही फाई अगर निगेटिव हो जाता, अगर ये फाई मतलब डिक्रीजिंग हो जाता, घटता, फाई घटने का मतलब फ्लक्स घटना, फ्लक्स घटने का मतलब बी घटना, समझ लो ऐसे, फ्लक्स घटने का मतलब बी घटना, यहाँ पे तो हर जगह बी ही केवल घट रही है, बढ़ रही है, तो फ्लक्स घटने का मतलब बी घटना, तो फ्लक्स घटेगी तो इसका डेरिवेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ई विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चीजों को समझ पाते हैं, राइट।
तो हम लोगों ने क्या समझा अभी कि भाई फ्लक्स अगर बढ़ रही है तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव, सो ईएमएफ विल बी निगेटिव। निगेटिव ऑलरेडी है, देखो निगेटिव है। अगर फ्लक्स घट रही है तो डी फाइव बाई डी टी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसी केस में देख लो, जैसे यहां पे देख लो, यहां पे जो एक्सटर्नल फील्ड है, देखो एक्सटर्नल फील्ड इससे दूर जा रही है, राइट, दूर जा रही है, तो यहां पे बी एक्सटर्नल क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर बी घट रही है, अगर बी घट रही है तो फ्लक्स भी घट रही होगी, फ्लक्स घट रही होगी तो डी फाइव बाई डी टी निगेटिव हो जाएगी। डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन का, घटने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है। अच्छा, तो ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव इनटू निगेटिव विच इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब सेम सेंस से सोचेंगे, राइट। सो अगर बी घट रही थी तो हमने देखा कि ईएमएफ पॉजिटिव आ रही है, मतलब सेम सेंस। सेम सेंस को थोड़ा समझना है। सेम सेंस का मतलब बी एक्सटर्नल को हमें ऐसा भी देना पड़ेगा ताकि सेम सेंस में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, ताकि उसे सपोर्ट मिल जाए। अब नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है। इससे हम एक्चुअली क्या निकालते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए वहां पे माइनस साइन लगाया रहता है। ठीक है गाइस, होपफुली ये सब चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। चलो पहले इस चीज को कॉपी कर लो और इसके बाद मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिगार्डिंग होगा। किसी कॉइल के पास नॉर्थ पोल जा रही है या फिर उससे दूर जा रही है, फिर साउथ नजदीक जा रही है, साउथ दूर जा रही है, तो कैसे जल्दी से जज कर ले बिना किसी बहुत सारे लॉजिक के। डायरेक्ट एक पल भर में डायरेक्ट डिसाइड कर लेना कि करंट किधर होगी। लॉजिकली आपको तो पता हो ही गया है कि पहले फील्ड को देखेंगे, वहां बढ़ रही है, घट रही है, फिर उसके बेसिस से हम वहां तय करेंगे कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी वो छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं जिसके हेल्प से आप करंट के डायरेक्शन को बहुत ही आसानी से जज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है वो ट्रिक। देखिए कोई भी कॉइल है इस तरह से, अगर आपने इस तरह से कॉइल बना लिया, ठीक है, तो जो नॉर्थ है ना, एन को थोड़ा स्टाइलिश एन लिखना सीखिए कुछ इस तरीके से। हालांकि एन के जैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा इसको मैंने ये कर दिया स्टाइलिश, और इसके लास्ट पे पॉइंटर लगा दीजिए। साउथ जो है, साउथ को भी स्टाइलिश लिखना सीखिए। साउथ को ऐसे ही रहने दीजिए, बस यहां पे पॉइंटर लगा दीजिए। अगर आपको ऐसे लिखने आ रहा है तो बहुत ही आसानी से आप जज कर पाओगे। देखो कैसे, मान लो ट्रिक क्या है पहले वो समझो। यहां पे अगर नॉर्थ पोल आ रही है, बस आने वाले का ट्रिक हम लोग करते हैं, जाने वाले के लिए जस्ट उल्टा कर लेंगे, राइट। अगर यहां पे आ रही है तो इस पर एन लिखो। ध्यान रखें हमेशा ये ट्रिक किसके लिए है, आने वाले के लिए, राइट। तो यहां पे एन लिखते हैं स्टाइलिश ऐसे। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको इंडिकेट कर देगी करंट किधर होगी। दिख रहा है ऐसे, मतलब ऐसे, और ये ऐसे इशारा कर रहा है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी। जो पहले देख रखे थे उसके हेल्प से आप देखोगे तो यही डायरेक्शन है। अब सोचोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, अब जब बिना लॉजिक के ही आंसर करना है इसमें। बिल्कुल सिमिलरली ये पहली ट्रिक है। सिमिलरली अगर साउथ पोल ऐसे आ जाए, अगर ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, राइट, ऐसे, तो क्या करना है, इस पर एस लिखना है। ध्यान रखें आने वाले के लिए ट्रिक है। एस लिख दिया तो ऐसे डायरेक्शन हो गई, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। क्लियर। अब ये दो लॉजिक हो गया तो आप किसी भी सवाल को बहुत जल्दी बना पाओगे, बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा भी कर लेना, देख लो मैं बता देता हूं उल्टा करने का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो यहां पे नॉर्थ है और यहां से नॉर्थ दूर जा रही है, तो नॉर्थ जब दूर जाए तो हमें जस्ट उल्टा बनाना पड़ेगा। बनाना तो चाहिए नॉर्थ, लेकिन आने के समय तो अभी क्या कर लेंगे, साउथ कर लेंगे, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो अगर इससे साउथ दूर जाए, साउथ अगर दूर जाए तो लिखना क्या चाहिए, साउथ, लेकिन लिखेंगे नॉर्थ बिकॉज दूर जा रही है, तो ये हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप करंट के डायरेक्शन को बहुत ही आसानी से जज कर पाएंगे। क्लियर है। ध्यान इस बात का रखना है कि करंट फ्लो करेगी तभी विरोध होगा। अब इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो कोई विरोध नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट फ्लो करेगी तभी विरोध होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस होता क्या है कि कभी कभी एक छोटा सा सवाल आपको मिलेगा, सवाल तो बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसी में विरोध करने की बात मैं बताऊं। एक छोटा सा सवाल किया जाता है इस तरह से बार बार। जैसे मान लीजिए कि यहां पे गैपिंग दे दिया, गैपिंग जानबूझ के गैपिंग है, कुछ इसमें खास चीज है, और यहां पे क्या किया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को गिराया गया। ठीक है, गिराया गया तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ होगी, मान लीजिए ए।
ठीक है। और आपसे पास ऑप्शन देता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जी के इक्वल होगी क्या, फ्री फॉल होगी क्या, जी से बड़ी होगी क्या, जी से भी और तेजी से गिर जाएगी क्या, ये अट्रैक्ट करके खींच लेगा क्या जी से कम होगी, ठीक है। तो एक नन कर लेता हूं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है। अब इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। अब बोलोगे क्यों सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक में हायर और एक में लोअर जरूर होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन करंट नहीं होगी बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं है। सो यहां पे आई इंड्यूस्ड क्या है, 0 है। सो नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सो नो प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी। जब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी तो ये फ्रीली ऐसे फ्रीली फॉल करेगी, ठीक है। कुछ अगर ऐसे गिर रही है, अगर ये फ्री फॉल अगर हो रही है, अगर ये फ्री फॉल अगर हो रही है तो जी से आ रही है, अगर नीचे से कोई फोर्स लगा दे तो जी से थोड़ा कम से आएगी, अगर कोई खींच ले तो जी से ज्यादा से हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो चलिए आइए देखते हैं। तो साफ क्लियर है कि इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल्स जी। लेकिन गाइस अगर हम ऐसे कर दे, छोटा सा एग्जाम्पल कर लेना, ये सब कुछ खास है नहीं, सब सिंपल टाइम पास है। अगर मैं ऐसे कर दूं नॉर्थ साउथ, अब इसको क्लोज कर दूं, ये नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, राइट। तो अब बताओ ऑप्शन क्या होगा, ए लेस देन जी क्या, ए ग्रेटर देन जी क्या, तीन ही ऑप्शन लगते हैं। चलो क्या होगी सोचो। अब आप बोलोगे सर यहां तो पक्का विरोध होगा, नीचे आ रही है नॉर्थ तो इस पे साउथ वो बन जाएगा, पहले वाले ट्रिक से इस पर साउथ बन जाएगा, सॉरी नॉर्थ आ रही है तो नॉर्थ बन जाएगा, सॉरी नॉर्थ आ रही है तो नॉर्थ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर नॉर्थ इस तरह से बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ बन गया तो इसको विरोध करेगा तो ऊपर पुश मारेगा, हल्का फुल्का ऊपर पुश मारने की वजह से ये थोड़ा स्लोली आएगा, मतलब ए से थोड़ा कम से आएगा, क्लियर है, ए से थोड़ा सा कम से आएगा, कहीं से कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके दिमाग में हो रहा है कि सर अगर साउथ गिराते हैं तो क्या होगा। सो लेट्स चेक, चलो देखते हैं साउथ गिरा करके क्या हो रही है। साउथ नॉर्थ ऐसे गिर रही है, अब साउथ आ रही है तो यहां साउथ होगी, राइट, साउथ होगी तो साउथ, अरे भाई तो साउथ है और यहां साउथ जनरेट हो रही है, देखो ट्रिक से साउथ आ रही तो साउथ जनरेट का मतलब क्या होती है, इसको रिपल्सन प्रोवाइड करेगी। तो गाइस यहां इस केस में भी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ताकि उसका क्या करे, विरोध करे। सोचो, क्योंकि ये आ तो नीचे रही है लेकिन फील्ड तो इसका ऊपर है, फील्ड ऊपर है तो इसको क्या करेगी, कम करने के लिए ऐसे, मतलब ऐसे, ठीक तो है, डायरेक्शन एकदम सही है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध करेगी। क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। या डायरेक्ट समझो ना, यहाँ साउथ जनरेट हो गई इस पे, तो साउथ में रिपल्सन तो ऊपर, यानी साफ क्लियर है कि यहाँ भी ए लेस देन जी होगी। कंफ्यूजन तो नहीं है, ऐसे किताबों में नॉर्थ जनरली दिया रहता है तो कंफ्यूज मत होना, साउथ भी दिया रहेगा तब भी आंसर वही होगा। अच्छा, कभी कभी और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये मैग्नेट गिरते और नीचे से आने लगी, ऐसे होने लगी। अब बोलोगे कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि अब इस केस में जब ये नीचे जाने लगी साउथ और ये नॉर्थ, तो अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी होने लगी, ग्रेटर देन जी क्या होगी, मतलब क्या होगी वो आपको जज करना है। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर ऊपर से आ रही थी तो कम उड़ा, नीचे जाएगी तो और से मतलब उसको हेल्प मिल जाएगा, सो ज्यादा से चली जाएगी। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो कैसे, साउथ दूर जा रही है, देखो मेरे पास ऐसे है, साउथ दूर जा रही है तो क्या जनरेट होगा, दूर जा रही है, फील्ड कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए वो चाहेगा कि दूर हमसे ना जाए, विरोध करना है भाई, आ रहे हो तो दूर भगाएंगे, दूर जा रहे हो तो पास पकड़ के खींचेंगे, सीधी सी बात है। अब ये मेरे पास कोई क्वाइल है और यह साउथ नीचे जा रही है, तो हम यहाँ पे नीचे से क्या जनरेट कराएंगे, नॉर्थ पकड़ के खींचेगा, तो अरे भाई अब भी तो इसका विरोध है एक प्रकार से, अब नीचे फ्रीली आने नहीं दे रहा है, पकड़ के ऊपर साउथ वाला खींच रहा है उसको। तो साफ क्लियर है कि अभी भी ए लेस देन क्या होगी, जी, क्योंकि इसके नीचे वाले पोर्शन में क्या जनरेट हो गई होगी, नॉर्थ, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो गई, साउथ, ऊपर वाले पोर्शन में साउथ, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी, नो डाउट।
ठीक है, तो नीचे वाले पोर्शन में नॉर्थ जनरेट हो गई होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो इस तरह के सवाल आपसे करें तो आप ओरली बोल दो। अगर ऊपर से नीचे फेंक दिया, सीधे फेंक दिया, तो ऊपर से भी नीचे आने में उसकी एक्सेलरेशन जी से कम हो रही है और नीचे जाने में भी एक्सेलरेशन जी से कम। ऊपर से नीचे आने में नॉर्थ जनरेट होकर के ऊपर फोर्स, और नीचे जब निकलती है तो साउथ निकल गई, तो साउथ के लिए नॉर्थ नीचे प्रोड्यूस हो जाता है जो उसको खींचने का काम करता है। उसके वजह से भी उसकी एक्सेलरेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। होपफुली मेरी बातें क्लियर है गाइस। तो पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कॉपी करिए। अभी मैं एक बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के तौर पर दूंगा जिसमें आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। हर एक सवाल बड़ा ही अच्छा होगा और इससे पूरी की पूरी आपको फील आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जिसमें आपको करंट की डायरेक्शन पता करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं इधर से। पहला सवाल है, केवल आपको डायरेक्शन मेंशन करना है। मैं एक फोटो बना रहा हूं इस तरीके का, फोटो को बस आपको विजुअलाइज करना है। कैसे सिचुएशन है दिख रहा है। एंड यहां पे एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है किसी मैग्नेट का, राइट, और ये ऐसे जा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, तो ऑब्जर्वर के लिए करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये सोचना है आपको। ठीक है, सोच के रखिए। अगर यही साउथ पोल है, राइट, और ये नॉर्थ पोल है और इसके पास अगर ये जा रही है, तो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और इसका एक्सिस ऐसा कुछ है, दिख रहा है। तो आपको बताना है करंट की डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ आई फॉर ऑब्जर्वर। इसमें भी डायरेक्शन बतानी है ऑब्जर्वर के लिए। ऑब्जर्वर वहां उस साइड में है और यहां का ऑब्जर्वर इस साइड में है। ठीक, चलिए इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड द पोलरिटी। इस तरह के सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। पोलरिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ कैप्स्टर। जो कैप्स्टर है उसका प्लेट है, उसकी पोलरिटी आपको बतानी है। ये एक कैप्स्टर है जिसका एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है। एक्सिस आपको दिख रहा है, ये आपको क्या समझ में आता है एक्सिस से? नॉर्थ पोल है, इसके पास जा रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल इसके पास जा रही है, तो दो प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट है, ए और बी। तो ए पे कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पोलरिटी का ये मतलब है आपको बताना है। और एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है कैसे है, यहां तक गई है, फिर डॉटेड डॉटेड आगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन इनसाइड में है और ये वाला पोर्शन बाहर है, यानी इस तरह से ऐसा सिस्टम है और बाहर वाले में कैप्स्टर का प्लेट ए और बी है, समझ रहे हो। और इस तरह से नॉर्थ पोल ऐसे जा रही है। सब कुछ फील कराऊंगा, पहले आप इस सवाल को डिस्कस करिए, खुद से बनाइए सबको। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि किसी रीजन में, राइट, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और आई बढ़ रही है। ठीक है, आई इंक्रीज कर रही है, बहुत अच्छे। और यहां पे एक इस तरह से लूप है। ठीक, इस लूप में करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। इसमें आई बढ़ रही है तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है। सिमिलरली इसमें आई डिक्रीज कर रही है। ठीक, तो इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक, और भी इस तरह के सवाल और मैं दे देता हूं। जैसे किसी रीजन में मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि बी इनवर्ड है ये, राइट, और इसमें कोई लूप है इस तरह से। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बी अगर इनवर्ड है लेकिन बी अगर इंक्रीजिंग है, बी इंक्रीजिंग है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सिमिलरली सेम है,
अगर यहाँ पे बी डिक्रीजिंग है, इनवर्ड ही है नो डाउट, लेकिन बी डिक्रीजिंग है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है। अब इनवर्ड होगी तो फिर आउटवर्ड वाला भी हो सकती है, राइट। बहुत तरह का सिचुएशन है। अब हर सिचुएशन को बना ले ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस। तो फिलहाल तो अपन इतने सवाल को डिस्कस करते हैं, फिर और इसके बाद और भी ढेर सारे सवाल मैं सेट करूंगा। अब आज के डेट में गाइस हम लोग केवल और केवल लेंज लॉ ही करेंगे और केवल डायरेक्शन निकालने का ही काम करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ईएमएफ निकालना आपको पहले से आता है, आपने अच्छे से सीख रखा है, और करंट की डायरेक्शन निकालना आपको आता है। बस यहाँ पे क्या करंट की वैल्यू निकालना आता है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बस उसकी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, इनसाइड है, दिख रहा है डायग्राम से, आपको दूर से तो काफी अच्छे से दिख रहा होगा 3D की फोटो। तो ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रियल प्रैक्टिस में बन जाए, ऐसे हो गए। और हमारे लिए कॉइल है, नॉर्थ पोल जा रही है, पास जा रही है नॉर्थ पोल, दूर भगाने का काम करेगा तो इधर नॉर्थ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, नॉर्थ। मन में सोचो नॉर्थ, तो ऐसे करंट इधर होगी, ऐसे। तो मेरे लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे लिए करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। समझ पा रहे हो। फिर से देखो, इधर से नॉर्थ जा रही है, तो नॉर्थ को विरोध करने के लिए इस पोर्शन में नॉर्थ जनरेट होगा, जिसके वजह से वो रिपल्सन होगा, ठीक है। हर एक कॉइल का नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करती है। तो इस साइड में उसका नॉर्थ जनरेट होगा। जैसे ही नॉर्थ जनरेट होगा तो करंट की डायरेक्शन हम जज कर लेंगे ऐसे। तो मेरे लिए करंट तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस ऑब्जर्वर के लिए। अभी यहां देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन साउथ पोल पास आ रही है। सेम लॉजिक, लूप है, साउथ जा रही है, तो यहां साउथ पास जा रही है तो दूर भगाने का काम करेगा ना। तो यहां पे क्या क्रिएट होगा, साउथ ही क्रिएट होना चाहिए, तभी तो दूर भगाएगा। तो साउथ क्रिएट हो रही है, साउथ ऐसे, राइट, ऐसे नीचे ऐसे, ऊपर ऐसे। तो इस तरह से करंट ऐसे हो गई, करंट ऐसे, तो मेरे लिए क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्लॉकवाइज, तो उधर वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सोच के देखो इधर से देख लो, इधर से करंट ऐसे जा रही है ना, मतलब इस वाले पोर्शन में नीचे आ रही है। लेट्स सी है, इस वाले पोर्शन में नीचे आ रही थी, तो मेरे लिए तो ऐसे हो रही है, तो मेरे लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर वाले के लिए कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहां भी इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज और इस ऑब्जर्वर के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल, ऐसे सवालों में थोड़ा प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है। रियल में फील करके बना लो सवाल, फटाफट ऐसे कर लो, अपने हाथों को ऐसे कर लो, फटाफट ऐसे आगे पीछे, यही सब सोच के बना लो फटाफट। अगर दिक्कत हो रही है तो हाथ पर इस तरह से बना लो, लूप बना लो फर्स्ट क्लास तरीके से। चलो इधर से देखते हैं, फटाफट, ठीक, फटाफट बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया डायरेक्शन। इसमें आते हैं, फाइंड द पोलरिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपस्टर। देखिए नॉर्थ पोल जा रही है, इधर से जा रही है, ठीक, और जो कैपस्टर है वो आप अच्छे से देखिए, इसका ओरिएंटेशन क्या है, बाहर में ऐसे। थोड़ा सा कैपस्टर को लेकर के एक छोटी सी बात मैं समझाऊं कि देखिए अगर कोई भी कैपस्टर है ऐसे, तो ये बैटरी है, तो प्लस माइनस, तो करंट अगर ऐसे, जिधर करंट जाती है उसमें प्लस, और जहां से निकलती है वहां माइनस। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन निकाल लूं तो जहां पे इंटर करेगी वो प्लस माना जाएगा। कैपस्टर का ये कहानी है। अब आइए इसमें, हमारे पास इस तरह से है, देखो मैं तो ऐसे बना लिया हूं, मैं तो रियल प्रैक्टिस में बना लिया हूं। मेरे लिए ये कैपस्टर है, क्लियर है। देखो ऐसा ही तो है, देखो ध्यान से, ऐसा ही तो है बाहर की तरफ, देखो ऐसे ही तो है, हम लोग के लिए ऐसे ही तो है। और इधर से क्या जा रही है भाई, इधर से क्या जा रही है, नॉर्थ जा रही है, ऐसे से नॉर्थ जा रही है, बहुत अच्छे। तो मैं यहां पे नॉर्थ लिख दूंगा, लिख दिया नॉर्थ, तो नॉर्थ लिख दिया, बहुत अच्छे। तो नॉर्थ लिख दिया, इसका मतलब करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो अभी देखिए करंट इस पे जा रही है, ऐसे जा रही है मतलब प्लस, निकल रही है मतलब माइनस, समझ रहे हो। जा रही है मतलब प्लस, निकल रही है मतलब माइनस। देख लो यहाँ पे, जा रही है मतलब प्लस, निकल रही तो माइनस। इज इट क्लियर टू यू। फिर से देखो, ये ऐसे सिस्टम थी, नॉर्थ जा रही थी पास, तो नॉर्थ जरूर लिखेंगे, तो करंट ऐसे कुछ होगी, और करंट ऐसे होगी, मतलब तो ये वाली प्लेट हो गई पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। पोलरिटी पता पड़ गया आसानी से। अगर यही चीजें बदल जाती, सपोज करो कि इस साइड अगर लगा देते, इस साइड लगा दिया रहता है नीचे, तब तो करंट की डायरेक्शन वही होती, लेकिन अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये प्लस हो जाती और यहाँ पे माइनस हो जाती। यानी अब ए वाली पॉजिटिव हो जाती और बी वाली नेगेटिव। होता है बहुत सारे बुक्स में ना, सवाल में कभी कभी इसको अंदर ले लेंगे तो डायरेक्शन, उसकी पोलरिटी बदल जाएगी। क्लियर है। चलिए आइए बढ़ते हैं इसमें।
इसमें इसमें तो कई इन सारे सवाल को डिस्कस करने के पहले इस सवाल को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा आपको। बी इनवर्ड है और इंक्रीज कर रही है। अब यहां बड़ी मजेदार है, बी इनवर्ड है, इनवर्ड तो दिख रही है, और इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? घटाना। अब सोचो, अगर ये लूप है, अगर मैं करंट ऐसे करता, ठीक है, ऐसे करता, तो क्या इसके डायरेक्शन का विरोध होगा? बोलो हाँ, विरोध होगा। बस बढ़ रहा है तो विरोध करना है, बढ़ रहा है तो विरोध करना है। तो देखिए ऐसे करूंगा तो विरोध हो पाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो इसकी फील्ड बाहर और ओरिजिनल फील्ड अंदर, तो विरोध हो रहा है, तो होना भी चाहिए क्योंकि इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि बी इंक्रीज कर रही है, चूंकि बी इंक्रीज कर रही है तो फाई भी इंक्रीज करेगी, फाई भी इंक्रीज करेगी, तो ईएमएफ विल बी निगेटिव, ईएमएफ विल बी निगेटिव। मतलब निगेटिव ईएमएफ का मतलब हुआ कि सेंस अपोजिट करना है, सेंस अपोजिट, यानी अंदर है तो बाहर करना है। ठीक, इसमें आइए, इसमें भी डिक्रीज कर रही है, इसमें भी डिक्रीज कर रही है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखिए इंक्रीज में हमेशा याद रखना, इंक्रीज में प्रोटेस्ट, इंक्रीज में हमेशा प्रोटेस्ट और डिक्रीज में हमेशा सपोर्ट। याद रखना इस सब चीज को। डिक्रीज कर रही है तो सपोर्ट करेंगे, गरीब को बेचारे को हेल्प कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो चलो डिक्रीज कर रही है, अंदर की तरफ डिक्रीज कर रही है, हाँ अंदर की तरफ डिक्रीज कर रही है। सपोर्ट कर दें तो अंदर ही सपोर्ट करोगे, बाहर सपोर्ट कर दोगे तो और कम ही हो जाएगा। तो अंदर की तरफ उंगली ले जाओ, ले गए ऐसे। यहां देखो अंदर की तरफ क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को विरोध करना था, तो बाहर की तरफ उंगली घुमा दो करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऐसे होती है तो फील्ड ऐसे। क्लियर है? बहुत ही आसान है। अब इसी तरीके से एक दो सवाल और मैं आपको बताता हूं, ज्यादा फील आ जाएगी आपको। जैसे ये इनवर्ड की जगह पर मैं आउटवर्ड ले लिया, लो ये बी आउट है, थोड़ा समझो, और यहाँ पे इंक्रीज करा देता हूँ। चलो इंक्रीज कराते ही दिमाग में आ गया कि सर आपको इसको विरोध करना पड़ेगा, चलो विरोध करते हैं। है किधर बी? बी तो है बाहर, बी तो है बाहर, तो मेरे को अंदर करना पड़ेगा, सपोर्ट अपोज करना है, अंदर करना पड़ेगा। कर लिया, करंट ऐसे। समझ पा रहे हो? बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। अब इसमें देखो कमाल की चीज है, यही सेम चीज है यहां, तब है कि यहां फील्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पता है कि कोई करंट स्ट्रेट करंट है, उसकी वजह से ऐसे पकड़ते हैं, तो इस साइड में आउट फील्ड होती है और इस साइड में इन होती है, तो यहां फील्ड कैसी हो गई? इन हो गई, इनवर्ड। अब देखो आई बढ़ रही है तो इससे जुड़ा हुआ यहां पे फील्ड भी तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जब आई बढ़ रही है तो बी बढ़ रही है, तो ये बी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अब जब इंक्रीज कर रही है तो आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ फील्ड कैसी हो गई? इनवर्ड हो गई। बहुत अच्छे, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। घटाने के लिए ऐसे न ले जाकर के ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। कुछ भी खास इसमें नहीं है। अब इसमें खुद से कर सकते हो। अभी करंट देखो इसमें डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है, तो सर ये डिक्रीज का साइन है, करंट अभी ऊपर ही है, तो अभी फील्ड तो जस्ट ऐसे ही होगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और डिक्रीज कर रही है, क्या हो रही है? बी डिक्रीज कर रही है, या बी डिक्रीज कर रही है। अब बी डिक्रीज कर रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए अंदर की तरफ फील्ड है तो अंदर की तरफ हाथ डालेंगे, तभी तो सपोर्ट होगा। क्या आसान है गाइस? तो कुछ भी खास नहीं है। अब जितना भी सवाल कर लो ना, सारे सवाल का जो कोर कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, एक दो सवाल और मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करता हूं और फिर आज का वीडियो सेशन हम लोग ओवर करते हैं। तो पहले इस चीज को जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल आज डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि फील्ड जस्ट इनवर्ड है, राइट, और हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का एक वायर था, ऐसा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके अपने टेक्स्ट बुक में भी होगी। इस तरह का स्ट्रक्चर था और इसे मैं ऐसे खींच रहा हूं और ऐसे खींच रहा हूं ताकि ये क्या हो जाए? सर्कुलर। ठीक है, ऐसे खींच रहा हूं तो क्या हो जाए? ये सर्कुलर। और बी यहां फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा, बी ना बढ़ रही है और ना घट रही है। तो आपको बतानी है, ठीक है, ऐसे खींचूंगा, ऐसे सिंपली, ऐसे खींचूंगा, जस्ट स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, तो बी फिक्स्ड है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे होगी? ठीक है,
एक छोटा सा चीज़ बताता है आपको, और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी जो करंट कैरिंग वायर वाला आपने देखा था, ये कोई वायर है आई, इसमें आई फिक्स्ड है, राइट, और ये हमारा इस तरीके का कोई वायर का लूप है और ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये ऐसा लूप है और ये आगे की तरफ भाग रही है ऐसे, ये आई फिक्स्ड है और इस तरह से आगे भाग रही है। आपको बतानी है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन बतानी है आपको, राइट। अब इसी में एक और वैरायटी कर देता हूं, सपोज करो कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, सॉरी मैं गलत बोल दिया ना, इसको पैरेलल ले जा रहे हैं, इसको कैसे ले जा रहे हैं, पैरेलल, ध्यान रहे आई इसके पैरेलल या फिर करंट की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल बोल सकते हो। तो आपको बताना है इसमें कितनी ईएमएफ होगी। और देखिए, मान लीजिए कि ये फील्ड है, यहां पे एक लूप है, इस लूप को हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, इस लूप को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, और कोई लूप है ये अंदर की तरफ आ रही है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये सब को सोचना है। हाँ, कभी कभी ऐसे भी सवाल होता है, सिंपली क्या होगा, जैसे कोई कॉइल दे देगा ऐसे, राइट, ऐसे कोई कॉइल दे दिया और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, राइट, और ये इंक्रीज कर रही है, और इसके अंदर कोई इस तरह से लूप है, ठीक है, इसमें, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। वैल्यूज तो नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको बतानी है, ठीक है। आप आई इंक्रीज कर रही है तो आई डिक्रीज वाला भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो आपको इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। एक और चीज़ मैं आपको कर देता हूँ, ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा एक्सिस को देखिएगा, ऐसा है, ठीक है, इसके एक्सिस को मैं बना देता हूँ ताकि पूरी फील आ जाए, ठीक है गाइस। यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से स्विच है, ऐसे, ठीक है, एक्सिस तो दिखाई दे ही रही है, जैसे ऐसा है वैसे ही इसका ऐसा है, ठीक है, ऐसे, राइट। तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो सवाल क्या है, ये स्विच को एज स्विच is made closed, then direction of induced current in two स्ट्रक्चर जो है उसमें कितनी होगी, ठीक है, ये भी आपको सोचना है। चलिए सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। पहले अभी जो एरिया था वो काफ़ी कम रहा होगा, बहुत एकदम पिचका सा होगा, ऐसे है ना, पिचका सा होगा, तो एरिया बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे ला रहे हो वैसे वैसे एरिया बढ़ रही है, फील्ड तो वही है, लेकिन बी बढ़ रही है, तो फ्लक्स तो बढ़ जाएगी यहाँ। तो देखा जाए तो यहाँ फ्लक्स बढ़ रही है, फ्लक्स यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, हो गया काम खत्म। जब बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, विरोध करना है, हमें क्या करना है, विरोध करना है, तो घटाना पड़ेगा। मतलब जब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर जब ऐसे हो जाएगी तो विरोध करने के लिए अंदर के जगह पर क्या होगा, बाहर, तो इस तरह से करंट होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन इसमें यही हो जाएगी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आइए, आई तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जो लूप है वो दूर जा रही है,
जब दूर जा रही है तो इसकी फ्लक्स लगातार घटते जाएगी, क्योंकि इस जगह पर बी घटती जाएगी। वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे बी घटता चला जाएगा, तो फ्लक्स भी घटती चली जाएगी। जब फ्लक्स घटती चली जाएगी तो आपसे पूछा गया कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखते हैं पहले फील्ड कैसे है। फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। फ्लक्स घट रही है तो सपोर्ट मांगता है, वो क्या मांगेगा, सपोर्ट। तो सपोर्ट मांगने के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब इसमें आ जाओ। अब इसमें कमाल की बात है कि इसमें भी आई फिक्स्ड है और ये ना दूर जा रही है ना पास आ रही है, बस पैरेलल दौड़ रही है। चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसके पैरेलल ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। फ्लक्स क्या हो जाएगी, फिक्स्ड, क्योंकि उससे दूर जाती तभी तो बी घटती, पास आती तभी तो बी बढ़ती। समझ रहे हो? तो पैरेलल जाने से ना बी बढ़ रही है ना घट रही है, तो फ्लक्स भी ना बढ़ रही है ना घट रही है। जब फ्लक्स ना बढ़ेगी ना घटेगी तो ईएमएफ का वैल्यू ही नहीं होगा, क्योंकि डी फाई बाई डी टी, फाई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन उसका क्या हो जाएगा, जीरो। सो ईएमएफ है ही नहीं तो डायरेक्शन क्या बताऊं। ठीक है, अब इसी में एक वैरायटी हो सकता था पास आ जाता, तो ये सब खुद से आप कर सकते हो। पास आएगा तो बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो हम अपोजिट डायरेक्शन में सोचेंगे, हो जाएगा गाइस। चलिए अब ये सब चीजें, अब इसमें देखो, अब ये फील्ड से बाहर हो रही है, ये फील्ड से क्या हो रही है, ये बी फिक्स्ड है, ये बी फिक्स्ड है। फील्ड से बाहर हो रही है तो फ्लक्स घट रही है, फ्लक्स क्या हो रही है, घट रही है तो सपोर्ट करने के लिए करंट ऐसे होगी, सपोर्ट करना है अंदर की तरफ तो ऐसे करंट होगी। इसमें फील्ड बढ़ रही है, फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, अपोज करना चाहिए तो इस तरीके से करंट होगी। इसमें आइए, इसमें बाहर वाले में फील्ड देख लीजिए, बाहर वाले के वजह से फील्ड बाहर, देखो ऐसे करंट है बाहर, तो यानी इस जगह पर फील्ड कुछ इस तरीके से है, इस तरीके ऐसे है। अब चूंकि आई बढ़ रही है तो ये जो बी है बी भी बढ़ेगी, अब बी बढ़ेगी तो उसको विरोध करना पड़ेगा। तो इस पूरे कॉइल के जहां पे हमें ईएमएफ निकालनी है उसके रीजन में फील्ड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि करंट बढ़ रही है। करंट के बढ़ने से फील्ड बढ़ेगी और फील्ड चूंकि बाहर की तरफ है वो बढ़ रही है, तो उसको अपोज करने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, तो इस साइड में करंट होगी। ठीक, अब इसमें आइए, इसमें देखिए, इसमें करंट ऐसे से जा रही थी, एकदम कांस्टेंट करंट दौड़ रही थी, नो डाउट। लेकिन जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, पहले ओपन थी, सॉरी गाइस, पहले ओपन रही होगी, तो पहले ओपन थी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे स्विच को, ठीक है, पहले स्विच को क्या करेंगे, जैसे ही ओपन क्लोज करेंगे तो करंट दौड़ने लगेगी। इसमें क्या होगी, करंट दौड़ने लगेगी। जैसे ही करंट दौड़ने लगेगी तो स्टार्टिंग में अचानक से तो कोई करंट मैक्स नहीं हो जाता है, उसको मैक्स होने के लिए कुछ तो वक्त लगता है ना, भले वो फ्यू सेकंड्स ही हो या फ्यू मिली सेकंड्स ही हो, कोई बात नहीं है। तो करंट स्टार्टिंग में क्या होगी, शुरू में आई बढ़ेगी, शुरू में आई क्या होगी, बढ़ेगी, शुरू में आई बढ़ेगी, बहुत अच्छे, तो आई बढ़ेगी, बहुत अच्छा। तो जैसे ही आई बढ़ रही है तो इसका मतलब इस जगह पर जो इसकी फील्ड है, इस तरह से जो इसकी फील्ड है ऐसी होगी या कैसे होगी वो चेक कर लेते हैं। देखिए ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, डायरेक्शन थोड़ा मैंने गलत बना दिया। तो देखिए करंट की डायरेक्शन नो डाउट ऐसे होगी, लेकिन ये कौन सा पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है गाइस, ये अंदर वाला पोर्शन है और ये बाहर। तो देखिए हमारे पास एक इस तरह से कॉइल है, बस हम कॉइल समझना है, और इस कॉइल में अंदर वाले पोर्शन में, अंदर वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अंदर वाले पोर्शन से करंट ऊपर आ रही है, अंदर वाला आपके लिए देखिए इस तरह से कॉइल है, तो अंदर वाले पोर्शन से करंट ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक, तो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो फील्ड इधर, फील्ड क्या होगी इधर, ठीक है। फिर से देखिए अंदर वाले में करंट ऊपर है, तो अंदर वाले में, अंदर मतलब कि आपको खुद बनानी है ऐसे, और अंदर से ऊपर तो ऐसे बाहर की तरफ, मतलब सही था ये, तो फील्ड ऐसे ही होगी। अब चूंकि आई उस पल भर के लिए बढ़ रही है तो बी भी बढ़ रही है, बी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बी बढ़ रही है, इसका मतलब मन में सोचो कि नॉर्थ आ रही है, मन में सोचो नॉर्थ आ रही है, सीधी सी बात है। तो इसको अपोज करने के लिए, इसमें करंट कैसे होनी चाहिए, करंट ऐसे होनी चाहिए तभी तो अपोज मिलेगा, ऐसे होनी चाहिए तभी तो अपोज मिलेगा, ऐसे होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? इस चीज को एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी खास नहीं है। करंट इसमें बढ़ रही है, करंट इसमें बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि स्विच को अभी ऑन किया है, करंट इसमें लगातार बढ़ने लगी। करंट जैसे ही बढ़ने लगी तो इसकी फील्ड जो इस एसोसिएटेड है, इसकी फील्ड जो यहाँ तक पहुँच रही है वो भी बढ़ेगी। अब कोई हमारे पास लूप है और फील्ड बढ़ रही है, तो इसको कैसे सोचते हो,
डायरेक्शन देख लो पहले, डायरेक्शन ऐसे है मतलब नॉर्थ पोल की तरह है, जैसे नॉर्थ पोल जा रही है उसके पास, तो नॉर्थ पोल जा रही है तो यहाँ पे इन लिखोगे और करंट ऐसे बनाओगे, ऐसे देखो अंदर की तरफ नीचे, अंदर की तरफ नीचे, अंदर की तरफ नीचे। ठीक है गाइस, तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल हो तो आप अपने लॉजिक से बना सकते हो। सवाल तो बहुत सारे प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ा जाता है जिससे आप थोड़ा अपना अक्ल लगाएं और बनाने की कोशिश करें। जो भी लॉजिक आपने सीखा है उसके हेल्प से बनाने की कोशिश करें। तो होपफुली गाइस आज लेंज लॉ आपका क्लियर हो गया होगा। लेंज लॉ में आपने सीखा कि करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, विरोध होता है वहाँ पे, और विरोध का क्या मतलब होता है ये आपने अच्छे से देखा है। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा डायरेक्शन अपोजिट ही करना। अगर बी घट रही है तो हमें उसे बढ़ाना है, अगर बी बढ़ रही है तो हमें उसे घटाना है। या कोई मैग्नेट अगर हमसे दूर जा रही है पास खींचना है, पास आ रही है दूर भगाना है, ये अगर अपोज करने का मतलब होता है। ठीक है गाइस, अब इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं करने को क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि भाई करंट कितनी होगी, तो हालांकि इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर रखे हैं, अब उसमें डायरेक्शन बेसिस सवाल होगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।